नमस्कार, मैं दक्षा सावलिया, महाराष्ट्र एसएसके एंड सेंटर नासिक से। आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि के उपवास कैसे करें। यानी कि जो हमारा आगे का पर्व आ रहा है, धार्मिक पर्व, वो आ रही है चैत्र नवरात्रि, जो 9 अप्रैल से 17 अप्रैल की है। तो उसमें बहुत सारे लोगों को रहता है कि नवरात्रि तो करनी है, लेकिन सही तरीके से कैसे करें जिससे हमारा तन, मन व आत्मा तीनों की शुद्धि हो और हमें जो सही फल प्राप्त होना चाहिए एक आध्यात्मिक प्रगति में, वो हमें मिल सके। तो हम बात करते हैं, हमें लगता है कि कोई भी हमारा धार्मिक पर्व आता है ना, जैसे कि गणेश चतुर्थी हो या गणेश स्थापन का हो या सत्यनारायण की पूजा हो, ऐसे कोई भी पर्व हमारे घर पे रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, पूरे घर की सफाई अच्छे से करते हैं, घर को अच्छे से सजाते हैं। हम नहा धो करके फ्रेश हो करके हम अच्छे से तैयार होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, यानी घर का वातावरण पूरा अच्छा बन जाता है। लेकिन ये सब सफाई में तो हम ध्यान देते हैं, लेकिन शरीर की सफाई में हम कितना ध्यान देते हैं, हमारी अंदर की जो शरीर की शुद्धि होनी चाहिए, यानी कि जो मल है वो निकलता है कि नहीं है, यानी शरीर हमारा निर्मल है कि नहीं है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। हमें लगता है घर साफ कर लिया, सजा लिया, हमने नहा धो करके अच्छे नए कपड़े पहन लिए, यानी हम पूर्णतया शुद्ध हो गए, ऐसा हमें लगता है। लेकिन हमारा शरीर अंदर से कितना शुद्ध है वो हम सोचते भी नहीं है, और हमारी आध्यात्मिक प्रगति में वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो उसके बारे में हमें पता तो है, जानकारी तो है, लेकिन उस पर हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारा शरीर शुद्ध करने के लिए हमें नवरात्रि है वो सही तरीके से कैसे करनी है, उसके ऊपर हमें आज बात करनी है। तो इसमें हम शरीर शुद्धि के लिए अलग अलग तरीके से नवरात्रि शुरू कर सकते हैं, नवरात्रि के उपवास कर सकते हैं। उसके बारे में हम बात करें तो जैसे कि हमारा शरीर है, उसमें हम सालों से खाते रहे, अंदर डालते रहिए, लेकिन हमारा निकलता है कि नहीं निकलता है वो हम इतना चेक नहीं करते, इतना हम ध्यान नहीं देते हैं। तो उनको भी शुद्ध करना है, जो अंदर अटका हुआ है, कचरा पहले से जमा है, उसको भी निकालना है, शरीर को पूरा निर्मल करना है। तो उसके लिए नवरात्रि भी हमारी एक आध्यात्मिक पर्व है, वो एक भगवान की श्रद्धा आस्था का हमारा एक नवरात्रि का उपवास भी हो जाए और साथ में पूरा तन मन व आत्मा शुद्ध भी हो जाए। तो इसके लिए हम क्या प्रयास अच्छे से अच्छे कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं और वो समझते हैं, क्योंकि ये करने से ही समझ में आएगा, बात करने से या सुनने से सिर्फ इसका हमें फायदा होने वाला नहीं है, इसका अनुभव हमें करना पड़ेगा। तो आज हम ये जानते हैं कि नवरात्रि का जो उपवास है उसमें हम पाठ पूजा वगैरह तो सब करते ही है, हाँ, तो उसके साथ हमारा मन तो शुद्ध होना ही होना है। लेकिन जब तक तन शुद्ध नहीं होगा ना, तब तक मन पूर्णतया शुद्ध नहीं हो सकता है, और जब तक तन और मन शुद्ध नहीं हो सकता तब तक हमारी आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती है। तो ये तीनों शुद्ध होना, यानी पूर्णतया शरीर हमारा, यानी पूर्णतया हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा करता है। तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए और हमें भगवान के पास जगह मिले, भगवान हमारे अंदर वास करे, हाँ, उसके लिए भी हमें शरीर को भी तैयार करना पड़ेगा ना, क्योंकि घर अच्छा कर लिया तो हमें लगता है कि भगवान को बहुत अच्छा लगेगा। हमने नए कपड़े पहन लिए, रेडी हो गए, तो लगता है कि अभी भगवान हमारे घर पर आएंगे, या हमारी ऐसी आस्था रहती है कि भगवान का हमारा घर पर वास हो रहा है, हमें खुशी होती है। लेकिन जब तक हमारे शरीर के अंदर का जो मल है, अंदर की जो अशुद्धि है, उसको हम साफ नहीं करेंगे, तब तक ऐसे घर में किसको रहना पसंद आएगा, यानी भगवान हमारे अंदर कैसे विराजमान रहेंगे, कैसे विराजमान होंगे। तो इसके लिए भी हमारे शरीर को पूर्णतः शुद्ध करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो उनके लिए हम उपवास तो करते ही है, लेकिन जो उपवास हम नवरात्रि में करते हैं वो कितना सही कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो नवरात्रि उपवास है वो अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे कि पहला तो सबसे अच्छा ऑप्शन है, सबसे अच्छा विकल्प है कि हम पूर्णतया निर्जला करें, यानी कि 9 दिन तक पानी भी नहीं पिए। ये बहुत पहले का स्टेप है, यानी कि ये कर सकते हैं, और कर सके तो बहुत अच्छा है। और साथ में 2 टाइम एनिमा, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर मल साफ करने के लिए तो तैयार हो जाता है, अंदर की कचरा है वो बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक उसकी भी एक लिमिट होती है, क्योंकि उसको साफ नहीं कर पाने की, तो उसके लिए थोड़ा बाहरी साधन की भी हमें आवश्यकता रहती है। तो उनपे एनिमा सुबह शाम 2 टाइम और पूरा दिन निर्जला, यानी 9 दिन तक पूरा निर्जला करना एक ऑप्शन है जो हम कर सकते हैं। लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन हम ये कर सकते हैं कि रसाहार, यानी कि कोई भी रस लेना है,
और वो भी कोई भी एक ही रस के ऊपर करे तो ज्यादा अच्छा है। यानी कि जैसे कि पूरा 9 दिन सिर्फ नारियल पानी लेना, या पूरा 9 दिन सिर्फ नींबू शहद पानी लेना, या पूरा 9 दिन कोई भी एक सीजनल फ्रूट जूस, जैसे कि अभी कलिंगर का सीजन है, हम अभी वाटरमेलन आ रहे हैं अच्छे से, तो सिर्फ उनका जूस लेना है। यानी जो भी जूस ले वो एकदम पानी के जैसा पतला हो वो आवश्यक है, और उसको छान करके लेना है, बिना छाने हुए नहीं लेना है। तो अगर ऐसे रसार करके भी आप कर सकते हैं, उस अगर ये भी आप नहीं कर सके, आपकी तैयारी इनके लिए भी नहीं है, अच्छा है, आगे का तीनों ऑप्शन अच्छा है, लेकिन अगर वो भी नहीं कर सके आप, तो उससे भी आगे का ऑप्शन है आपकी फ्रूट्स के ऊपर फलाहार करें। फ्रूट्स खाना है और उसके छिलको निकाल करके खाए तो ज्यादा अच्छा है। चबा चबा करके शांति से खाना है, पूरा ध्यान दे करके कि हम कैसे खा रहे हैं, कैसा टेस्ट है, कैसा स्वाद है। पूर्णतया हमारा भोजन के ऊपर ही ध्यान तब होना चाहिए, ताकि हमारे जीभ को भी पता चले और समझ सके हम उनको भी, और हमें समझ में भी आए कि अब हमारा पेट भर गया है। वरना कभी कभार हम बातें करते करते, टीवी देखते देखते, मोबाइल देखते देखते खा लेते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कितना खाया, कभी ज्यादा हो जाता है, वो खाना भूख थी उनसे ज्यादा खा लेते हैं तो भी दिक्कत आ जाती है। तो जब भी हम भोजन करें तो पूर्णतया हमारा ध्यान भोजन के ऊपर, उनके टेस्ट के ऊपर, उसको चबा चबा कर करना बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसे नवरात्रि है वो ऐसे अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है निर्जला। निर्जला नहीं कर सके तो रसाहार के ऊपर रहिए। रसाहार के ऊपर रहेंगे ना तो क्या होगा, आपका अंदर का भी तन का शुद्धि होगा, पूरे का पूरा अंदर का जो कचरा है वो आपको साफ करने का भगवान नवरात्रि के रूप में एक मौका देता है। आप तन मन और आत्मा से पूर्णतः शुद्ध होकर के ईश्वर आपके अंदर वास करे, उसके लिए हमें तैयार करता है। इसीलिए सब धार्मिक पर्व आते हैं जिससे हम आध्यात्मिक ताकि आगे बढ़ सके अच्छे से। तो आपको इससे आपको क्या होगा, और कोई भी आप अपनाए, जैसे कि निर्जला अपनाए, रसाहार अपनाए, एकाहार अपनाए, तो ये कोई भी आप अपनाए, लेकिन साथ में 2 टाइम एनिमा अवश्य लेना है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है शरीर शुद्धि के लिए। तो सुबह शाम 2 टाइम अवश्य एनिमा लीजिए, और जैसा आपको पसंद आए वैसा आप कर सकते हैं। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, रसाहार में एक ऑप्शन, उतने भी वो भी अलग अलग ऑप्शन है। जैसे कि समझिए कि 9 दिन है, उसमें आप 9 दिन आप कोई भी एक फ्रूट जूस ले लीजिए, तो वैसा कर सकते हैं। उससे दूसरा ऑप्शन है कि आप 3-3 दिन पकड़ लीजिए, कि 3 दिन ए फ्रूट जूस लिया, 3 दिन ए फ्रूट जूस लिया, 3 दिन ए फ्रूट जूस लिया, तो आपको चेंज भी मिल जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। और इसके आगे का ऑप्शन है कि आप 5-5 दिन भी पकड़ सकते हैं, कि 5 दिन आप ये फ्रूट जूस पर रहे और 5 दिन आप दूसरे फ्रूट जूस पर रहे, यानी कि 5 दिन नारियल पानी लिया, 5 दिन गन्ने का जूस लिया, ऐसे भी आप कर सकते हैं। 3 दिन में आप 3 दिन नारियल पानी लिया, 3 दिन गन्ने का जूस लिया, 3 दिन कलिंगर का जूस लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। और पूरा 9 दिन आप नींबू शहद पानी के ऊपर भी कर सकते हैं। यानी आप इसमें से कुछ भी अपनाएं, आपका शरीर शुद्ध होना ही होना है। आपका अंदर का जो अशुद्धि है, जो मल है, वो निकलना ही निकलना है, आपका शरीर को निर्मल करना ही करना है। तो ऐसे आप इतने तरीके अपना करके आप अपने तन को, मन को और आत्म शुद्धि को पा सकते हैं। ईश्वर आप में वास करे वैसा आप अपने शरीर को निर्मल करके तैयार कर सकते हैं। और आध्यात्मिकता में हमारा शरीर भी खूब शुद्ध हो, अच्छा हो, स्वस्थ हो, वो मस्त हो, बहुत महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि जब तक शरीर शुद्ध नहीं होगा ना, तब तक कोई भी भजन कीर्तन हो, कोई भी ध्यान मेडिटेशन हो, हम ईश्वर के बारे में ध्यान तो देंगे, ध्यान में बैठेंगे, लेकिन मन शांत नहीं कर पाएंगे, विचार शांत नहीं कर पाएंगे। तो जब तक आपका शरीर शुद्ध नहीं होता है, तब तक आप कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन आपका पूरा तन मन साथ नहीं देगा, या तो कहीं शरीर में दर्द रहेगा, खुजली होगी, या कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो अगर भक्ति हमें अच्छे से करनी है, भक्ति में 100% देना है, चाहे भले आधा घंटा दो, चाहे 1 घंटा दो, पूजा पाठ में जिसमें भी हम दे रहे हैं, लेकिन पूर्णतया हम 100% उसमें दे सके, उसके लिए हमारा शरीर शुद्ध होना बहुत महत्व रखता है। तो इसके लिए आप ऐसे नवरात्रि अलग अलग कर सकते हैं। अगर इसमें भी आपको कोई सवाल हो या आपको कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछ सकते हैं, उसके हम आपको जवाब देंगे। कोई कंफ्यूजन हो इसमें, आपको उपवास करने में, तो भी आप बात कर सकते हैं, कमेंट्स में आप बता सकते हैं। और इसके लिए आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले आगे के ऐसे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।